हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एरे। गाइस देखिए हमने एरेज को पिछले ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए इस ट्यूटोरियल में हम मेथड्स ऑफ अरे तो पढ़ेंगे ही, साथ में एक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, वो है लेंथ, और इसके साथ हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। और देखिए गूगल क्रोम में भी मैंने यहाँ पर कंसोल खोला हुआ है और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर नाम से एरे को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरलड्रा एंड डिज़ाइन। ये 4 मैंने एलिमेंट यहाँ पर डाले हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंसोल में इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले console.log और इसके बाद जो है ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसका नाम सॉफ्टवेयर हम प्रिंट करा लेते हैं। और देखिए सॉफ्टवेयर प्रिंट कराया, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके यहाँ रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर चारों एलिमेंट आ गए, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरलड्रा और डिज़ाइन। अब देखो यहाँ पर जो एरो है इस पर क्लिक करिए आप, और इसको जब हम क्लिक करके देखेंगे यहाँ पर तो देखो ये एरे बता रहा है कि 0 नंबर वैल्यू पर इलस्ट्रेटर है, 1 नंबर पर फोटोशॉप है, 2 नंबर पर कोरलड्रा, 3 नंबर पर InDesign। टोटल ये 4 हैं, लेकिन 3 नंबर पर लास्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चेक करूं कि 1 नंबर पर क्या है तो देखो अब यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में आप 1 लिख दीजिए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखो यहाँ पर सिर्फ फोटोशॉप आ जाएगा। अब देखो हम चेक करते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है एरे की, वो हम लगाते हैं डॉट लेंथ। हम सिर्फ लेंथ लगाते हैं और सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर बता रहा है टोटल 4 है, यानी ये टोटल 4 है। बात समझ गए? तो ये है प्रॉपर्टी। अब हम पहला मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड ये है कि अरे के सबसे लास्ट में एलिमेंट अगर जोड़ना हो, ये अरे है इसके लास्ट में कोई एलिमेंट जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं उसी अरे का नाम जो हमारा था, हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, और डॉट हम लिखते हैं यहाँ पर पुश, यानी पुश करें, डॉट पुश। और पुश करने के बाद में ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर दूसरे अगले एलिमेंट का नाम जो हमें ऐड करना है लास्ट में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रीमियर, PREMIER, प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और नीचे हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ही प्रिंट करा रहे हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करें, देखो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या हो, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरलड्रा, InDesign, और देखो लास्ट में आ गया प्रीमियर। बात समझ गए? लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो गया। वो किससे हुआ? वो हुआ पुश लगाने से। बात समझ गए? अगर हमें ये एलिमेंट शुरू में ऐड करना होता, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पर लगाते हैं अनशिफ्ट। हमने लिखा जी अनशिफ्ट और सेव करें। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो अब क्या हुआ, ये एलिमेंट सबसे पहले ऐड हो गया। प्रीमियर पहले ऐड हो गया, पहले लास्ट में हो रहा था, अब देखो पहले ऐड हो गया। तो अनशिफ्ट से स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है। ये दूसरा मेथड है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट वाले एलिमेंट को अगर हटाना हो तो क्या करें। तो ये तो आप यहाँ से इसको तो हटा दीजिए ऐसे, और यहाँ पर लगा दीजिए पॉप। हमने लगाया जी यहाँ पर पॉप लगाएंगे सिर्फ, और यहाँ पर सेव करेंगे, रिफ्रेश करें तो देखो क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट हट गया, InDesign गायब हो गया। बात समझे? अगर आपको अब कोरलड्रा भी हटाना है, यानी InDesign तो हट गया, अगर आपको एक और हटाना है तो एक पॉप और लगा दीजिए दोबारा से, इसको Ctrl+C और यहाँ पर इसे जो है पेस्ट कर दीजिए, सेव कीजिए। अब की रिफ्रेश कीजिए तो देखिए अब की बार दूसरा भी हट गया, मतलब अब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप बचा। तो जितनी बार पॉप लगाएंगे एक एक उतनी बार इसमें से एलिमेंट हटता चला जाएगा। बात समझ गए? अब अगर हमें पहला एलिमेंट हटाना हो, सबसे पहला एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला एलिमेंट हटाने के लिए हम करते हैं जी शिफ्ट। हमने लिख दिया जी शिफ्ट और सेव किया। सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो अब की बार क्या हुआ, सबसे पहला एलिमेंट हट गया, यानी जो इलस्ट्रेटर था देखो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, सबसे पहला एलिमेंट हट गया। बात समझ गए? तो शिफ्ट से क्या होता है, पहला एलिमेंट हटता है। अब ऐसी 2 बार शिफ्ट लगाइए आप तो समझ गए होंगे आप क्या होने वाला है। ठीक है, देखो सेव किया, सेव करें, देखो यहाँ पर अब एक और हट गया। बात समझ गए? तो ऐसे शिफ्ट आप जितनी बार लगाएंगे वो आगे से हटेगा, और अगर आप पॉप लगाएंगे तो वो पीछे से हटता चला जाएगा। अब देखिए इसके अलावा अगर आपको कहीं बीच में से हटाना हो, बीच में से अगर कोई एलिमेंट हटाना है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्प्लाइस हमने कर दिया स्प्लाइस। और अब हम बताते हैं इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है इसकी स्प्लाइस की। वो होती है पहली प्रॉपर्टी के कितने नंबर से हटाना है। ये 0 है, अभी 1 नंबर से हटाना है मुझे, तो 1 नंबर लिख दिया मैंने। 1 नंबर मतलब फोटोशॉप से। अब कितने हटाने ये हमें बताना होता है, तो यहाँ पर कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाकर 1 या 2, मैंने अभी 1 हटा दिया। ठीक है, सेव किया,
रिफ्रेश किया तो देखो अभी क्या हट गया, इलस्ट्रेटर के बाद डायरेक्ट कोरलड्रा प्रिंट हुआ, यानी फोटोशॉप यहाँ से हट गया। अब अगर यहाँ पर 2 कर देंगे 2, तो देखो 2 हट जाएंगे, इलस्ट्रेटर वो फोटोशॉप और देखो कोरलड्रा हट जाएगा, इंडिजन आ जाएगा। देखो सेव करते हैं तो देखो ये, यानी ये 1 से लेके 1 से हटाया इसने और 1 से 2 हटाए, यानी पहला हटा दिया और दूसरा वाला भी हटा दिया। तो देखो अभी इलस्ट्रेटर और इंडिजन आ गया, बात समझ गए। और अब अगर पूरे अरे को ही ब्लैंक करना हो तो क्या करेंगे, तो पूरे अरे को ब्लैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इक्वल टू लगाकर आप यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे छोड़ दीजिए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, तो देखो यहाँ पर जो है ये ब्लैंक हो गया। देखो यहाँ पर लेंथ 0 हो गई। अब आप इसमें एक और तरीका ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर लिखते लेंथ डॉट लेंथ 0, ऐसे भी कर सकते थे, डॉट लेंथ और लेंथ लिखने के बाद में इक्वल टू 0 कर देते। ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेव करके आप यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखो तब भी वही बात है, लेंथ 0। तो देखो इस तरह से पूरे अरे को हम ब्लैंक कर सकते हैं, बात समझ गए। और अब हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन क्या है, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे कोरलड्रा की हम पोजीशन चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं। देखो हमने बनाया लेट और वेरिएबल का नाम दे दिया जी पोजीशन। तो पोजीशन ही हमने नाम दे दिया और पोजीशन के बाद हम यहाँ पर लिख दिए हैं जी उस अरे का नाम जो हमारे पास था पहले सॉफ्टवेयर, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर ही हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और डॉट इंडेक्स ऑफ हम करते हैं जी, इंडेक्स ऑफ हमने लिखा इंडेक्स ऑफ। और अब हम उस एलिमेंट का नाम यहाँ पर डालेंगे जिसकी हमें पोजीशन चेक करनी है। तो मुझे कोरलड्रा की पोजीशन चेक करनी है, तो मैं कोरलड्रा को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ बीच में डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम इसे सेव करते हैं और सेव करके अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंसोल है वो हम पोजीशन को लेंगे, पोजीशन को कंसोल करेंगे। तो हम यहाँ पर पोजीशन को हमने किया जी Ctrl+C और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V और ऐसे हमने सेव किया। सेव करके रिफ्रेश करें। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडेक्स ऑफ हमने मेथड लगाया है उसने नंबर डिफाइन किया, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर कोरलड्रा जो एलिमेंट है उसका क्या नंबर है और वो पोजीशन में हमारा स्टोर हो गया और पोजीशन को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया और देखो ये रिजल्ट आ गया। गाइज अब हम देखते हैं अगला मेथड और अगला मेथड है स्प्लिट। तो गाइज देखिए स्प्लिट क्या करता है, कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम टैक्स लिख लेते हैं, यानी ज़्यादा टैक्स लिख लेते हैं और उसके अंदर जब टैक्स लिखते हैं तो वर्ड लिखते हैं, यानी कैरेक्टर से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड के बीच में हमारा स्पेस होता है। तो हम जितने वर्ड लिखते हैं उनको अलग यानी अरे में स्टोर कर सकते हैं, एक सिर्फ स्प्लिट लगाकर हम उनको अलग अलग एलिमेंट बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसके बाद जो ये मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल का नाम देता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया जी माई नेम इज़ इफ्तिकार हुसैन, मैंने ये नाम लिख दिया जी अपना, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो यहाँ पर हमने इसको नीचे कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए इसको ये जो है ना माई अलग है वर्ड, नेम अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है। तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं ये हम चाहते हैं कि अरे बन जाए। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं अलग से और इसके बाद हम लिखते हैं जी वेरिएबल बनाया मैंने वर्ड अरे नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्ड अरे। वर्ड अरे के बाद देखो यहाँ पर जो टेक्स्ट वेरिएबल था, ये वाला टेक्स्ट वेरिएबल, इसको हमने यहाँ पर कर दिया जी स्प्लिट। हम टेक्स्ट वाले वेरिएबल को स्प्लिट करना चाहते हैं और स्प्लिट कहाँ से करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं हम कि जहाँ पर स्पेस हो वहाँ से स्प्लिट हो जाए, बात समझे, जहाँ जहाँ बीच में स्पेस हो इसके वहाँ से स्प्लिट हो जाए। और अब हम क्या करते हैं, इस वर्ड अरे को ही हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। तो वर्ड अरे को कॉपी करके और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है जी। अब हमने क्या क्या सेव किया, सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आया, माई अलग, देखो ये बन गया अरे माई नेम इज़ इफ्तिकार हुसैन, ये अलग अलग जो है ये टेक्स्ट नहीं रहा, देखो ये अलग अलग अरे बन गया। इसको आप यहाँ पर करेंगे तो देखो यहाँ पोजीशन भी आ गई, देखो 0 पोजीशन पे देखो माई है, 1 पर नेम है, 2 पर इज़ है और 3 पर इफ्तिकार है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको 3 नंबर, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि हाँ सच में अरे जैसे ही काम कर रहा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो 3 नंबर पे इफ्तिकार है, देखो यहाँ पर, और देखो ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्प्लिट ने क्या किया, स्प्लिट ने
ये जो टेक्स्ट था इसको अलग अलग अरे बना दिया, और कहाँ से काटा, जहाँ पर ब्लैंक यानी स्पेस है, जहाँ स्पेस है वहाँ से कट कर दिया, और उन जितने भी वर्ड हैं उनको अलग अलग क्या कर दिया, अरे बना दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला मेथड है जॉइन। तो जॉइन क्या करता है, बिल्कुल इसका उल्टा करता है। जैसे ये अभी टेक्स्ट को, अलग अलग टेक्स्ट को अरे बना रहा था, ऐसी वो अरे को टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, तो ज्वाइन करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद में जो हमारा पहले वाला ये जो अरे था, इसका जो कमेंट था वो हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या करेंगे, ज्वाइन को हम अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं एक वेरिएबल हमने बनाया, अब की बार देखो टेक्स्ट अरे नाम से हमने वेरिएबल बनाया। और टेक्स्ट अरे नाम से वेरिएबल बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है इसी को हम ज्वाइन करते हैं। हमने कंट्रोल सी यहाँ पर आए और पेस्ट किया सॉफ्टवेयर, और डॉट ज्वाइन हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया हमने किसको, सॉफ्टवेयर को। अब ज्वाइन कैसे हो, ज्वाइन स्पेसिस से हो या क्या, ज्वाइन के बीच में आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ऐसे हम स्पेस दे दिया कि जब भी ज्वाइन हो तो स्पेस आ जाए बीच में, सबके एक एक स्पेस आ जाए। अब हम प्रिंट कराएंगे इसको, टेक्स्ट अरे को। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसे पेस्ट करके कंसोल में, और पेस्ट करके यहाँ सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर सबके बीच में स्पेस आ गया, और देखो ये टेक्स्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, स्पेस की जगह कुछ और लगाते हैं। तो देखो स्पेस की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डैश लगा देते हैं, और देखो यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर डैश डैश आ गया, इलस्ट्रेटर के बाद डैश, फोटोशॉप डैश, देखो इस तरह से। बात समझ गए। और अब हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा अगर अरे हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो अरे यही था ही, अब हम एक अरे और बना लेते हैं। तो अब की बार मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और नीचे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर 2 नाम से मैंने इसको अरे बनाया, और सिर्फ इसमें जो है ना 2 अलग अलग नाम दे दिए मैंने। दे दिया जी PREMIER प्रीमियर, और इसके बाद यहाँ पर दे दिया मैंने जी ऑडिशन मैंने ऑडिशन नाम दे दिया, और बाकी के सब हटा दिए मैंने यहाँ से, ये सब हटा दिए। ऐसे 2 नाम मैंने इसमें दे दिए, प्रीमियर और ऑडिशन, यानी सॉफ्टवेयर 2 में, और सॉफ्टवेयर 1 में ये 4 नाम है। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए देखिए एक और वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं लेट, और अब की बार दे देते हैं न्यू सॉफ्टवेयर। मैंने दे दिया जी न्यू सॉफ्टवेयर, नाम दे दिया न्यू सॉफ्टवेयर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी जो नाम पहले है ये वाला, ये लिखते हैं सॉफ्टवेयर, और डॉट लगाकर हम लिखते हैं जी कॉनकैट लिखने के बाद अब ब्रैकेट में हम जो है दूसरे का नाम लिखते हैं, ये इस वाले का। तो हमने इसका नाम लिख दिया कंट्रोल सी, और देखो यहाँ पर हमने कंट्रोल वी, ये रही सॉफ्टवेयर 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा जो सॉफ्टवेयर 1 और सॉफ्टवेयर 2 जो है दोनों कॉन्कैट हो गए, जुड़ गए, और वो हमें न्यू सॉफ्टवेयर में स्टोर हो गए। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर console.log में इसको प्रिंट कराते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इनडिजाइन, प्रीमियर और ऑडिशन, देखो यहाँ पर ये जुड़ गया। बात समझ गए, 2 अलग अलग एरे थे और दोनों देखो एक जगह जुड़ गए। और अब अगर 2 से ज़्यादा अरे हों तो उनको कैसे जोड़ेंगे। देखो 2 से ज़्यादा अरे हों तो सिर्फ आपने कॉन्कैटिनेट तो एक बार लगाना है, लेकिन उसके बाद वालों को क्या करना है, कॉमा लगा कर लिखना है। जैसे सॉफ्टवेयर 2 तो ऐसे ही आप लिख देंगे आगे, जैसे सॉफ्टवेयर 3। तो ऐसे आप कितने भी अरे को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और जोड़ते जोड़ते यहाँ पर वो जुड़ते चले जाएंगे। बात समझ गए। तो ऐसे हम एक से ज़्यादा अरे को जोड़ सकते हैं। और अब हम लास्ट में देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी अरे के अंदर अरे कैसे डिफाइन किया जाता है। चलिए इसे भी करके देखते हैं। तो देखिए उसके लिए हम इसे हटा देते हैं, और हटाने के बाद देखो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हमने स्टार्ट किया ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब क्या हुआ, या फिर आपको मैं इसको हटा ही देता हूँ पूरा और दोबारा से करके दिखाता हूँ। ऐसे देखो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये तो हो गया अरे, यानी इसके अंदर अरे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दें एक एक, तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी अरे के अंदर अरे। बात समझिए। तो मैं इसको यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करके इसको भी यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो ये हो गया, देखो ये वाला अरे स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो जाएगा। अब हम इसके अंदर अरे के अंदर अरे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अरे के अंदर लिखने के लिए जैसे मैं इसमें वही तरीका अपनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इलस्ट्रेटर, और इलस्ट्रेटर लिखने के बाद देखो यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद दोबारा से यहाँ पर आगे लिख दीजिए कि ये कितनी ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन लिख रहा हूँ ऐसी, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। इलस्ट्रेटर 2 मंथ मैंने ड्यूरेशन लिख दी, 2 मंथ्स। और अब देखो ये एक अरे पूरा हो गया। बात समझे, ये एक यानी एलिमेंट समझ लो इसे एक तरह से, ये एलिमेंट भी पूरा हो गया और अरे भी। अब मुझे अगर नेक्स्ट
एलिमेंट पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा सिर्फ, और नीचे आऊँगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा। मैं यहाँ पर फिर से लिख दिया मैंने, आपके लिख दिया जी फोटोशॉप, और फोटोशॉप लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाओ, और कॉमा लगा के फिर ऐसे इसके अंदर लिख दो जी, जैसे जो भी आप टाइम देना चाहो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे 2 मंथ, और इसके बाद कॉमा लगाओ। अब जितनी बार आप लिखना चाहो ये जो है इसके अंदर अरे बनते चले जाएंगे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे बन रहा है। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, अब कोरल हमने लिख दिया जी कोरल, और कोरल जो है हमने यहाँ पर कॉमा लगाकर, और ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया जी 2 मंथ, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मंथ्स। अब ये सबके 2 मंथ हो गए। मैं इसमें जो है अलग अलग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जी 1 मंथ, और इसको कर देता हूँ 3 मंथ, समझने के लिए थोड़ा सा है ना, और यहाँ पर 2 मंथ हो गया। अब देखो ये जो है ये सबके सब देखो ऐसे अरे बन चुके हैं, ये अरे के अंदर अरे बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप सॉफ्टवेयर को ऐसे, इस सॉफ्टवेयर को Ctrl+C दबाकर, यहाँ पर अभी मैं सॉफ्टवेयर को ही प्रिंट करा रहा हूँ, देखो Ctrl+V पेस्ट किया मैंने, प्रिंट कराया यहाँ पर, तो देखो अभी क्या आएगा, देखो अरे 3 अरे 2 अरे 2 अरे 2, मतलब ये जो है 3 अरे हैं पहले, देखो यहाँ पर आप जाएं 3 अरे हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, और ये देखो, और ये इसके अंदर है, तो 1 पर है अरे 2 ये वाला, और इसके अंदर देखो 0 पर फोटोशॉप और 1 पर ये, ठीक है। अब हम इनको प्रिंट करा के देखते हैं अलग तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और हम यहाँ पर बताते हैं कि 1 नंबर प्रिंट हो जाए, 1 नंबर सेव करें, रिफ्रेश करें, तो देखो यहाँ पर 1 नंबर प्रिंट हो गया, यानी 1 नंबर ये प्रिंट हो गया, देखो यानी फोटोशॉप, और देखो ये 3 मंथ प्रिंट हो गया, देखो फोटोशॉप 3 मंथ। अब हम चाहते हैं कि 1 नंबर के अंदर, यानी 1 नंबर में पहला वाला यानी फोटोशॉप 0 प्रिंट हो जाए, 1 नंबर में 0 प्रिंट हो जाए, तो अब क्या करेंगे, इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा 0 लगा दीजिए, 1 के अंदर 0 प्रिंट हो जाए। अब हम यहाँ से सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करें, तो देखो अब क्या होगा, 1 के अंदर यानी 1 तो ये हो गया पूरा, और इसके अंदर 0 ये फोटोशॉप आ गया, तो देखो यहाँ पर प्रिंट क्या हुआ, फोटोशॉप। बात समझ गए। अब अगर मैं करूँ कि जी 2 के अंदर 1 प्रिंट हो जाए, तो देखो 2 मंथ प्रिंट हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ पर 2 के अंदर 2 मतलब सॉफ्टवेयर का 2 नंबर अरे ये वाला, ठीक है, 0 1 2। अब 2 के अंदर 1, तो हम यहाँ पर 1 प्रिंट करा रहे हैं 1, तो अब देखो ये 2 मंथ आएगा, सेव करें, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ 2 मंथ। बात समझ गए। तो ऐसे हम मल्टी डायमेंशनल अरे यूज़ कर सकते हैं। अब अरे के अंदर अरे, अरे के अंदर अरे, कितने भी यूज़ कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल, और ऐसे ही आप उसको प्रिंट करा लेंगे। बात समझ गए। तो गाइज ये था मेथड्स ऑफ अरे। तो गाइज ये मेथड्स ऑफ अरे में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई, और मैंने मल्टी डायमेंशनल भी आपको अरे कराया। गाइज देखिए यहाँ पर अभी जो मेथड्स मैंने बताए हैं ये काफ़ी कम मेथड्स हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अलावा, क्योंकि ये बेसिक ट्यूटोरियल यानी बिगिनर सीरीज है, बेसिक सीरीज है, इसलिए मैं आपको बहुत कम बताए हैं। और गाइज़ आप जो है खुद प्रैक्टिस करके इसको और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके या दूसरे वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें, और आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, ठीक है। तो गाइज़ इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज़ अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।